अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। दिमा आमिर, मुझे आपकी तरफ से एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एल्स इफ जो है वो नहीं होता, बल्कि होता है ये इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है सी प्लस प्लस में, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट, ये स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर किसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। वैसे नॉर्मली जो हमारी स्टेटमेंट होती हैं वो तो सीक्वेंस वाइज होती है ना। जितनी स्टेटमेंट आपने सी प्लस प्लस में लिखी होंगी, ठीक है, हर एक के बाद ऐसे सेमीकोलन भी आ रहा होगा, तो वो तमाम स्टेटमेंट्स वन बाय वन जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं सीक्वेंस वाइज जैसे आपने लिखी होती हैं। लेकिन जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके फिर एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए हम इफ जो स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो अब इफ एल्स है, इसका क्या मतलब है। इफ एल्स जो है, अगर हम इसका सेंटेक्स गौर से देखें कि इसका सेंटेक्स क्या है, ठीक है, इफ और एल्स ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, इफ और एल्स के दरमियान में एक ब्लॉक होगा, इफ और एल्स के दरमियान में, और एल्स के बाद भी एक ब्लॉक होगा। इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि एक ब्लॉक इफ के बाद लिखा हुआ है और एक ब्लॉक एल्स के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो इफ के बाद वाला जो ब्लॉक है, डेफिनेटली इसमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। इसी तरह एल्स के बाद भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। अब इस अगर हमने ये पूरा स्ट्रक्चर अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, ये कंप्लीट प्रोग्राम में अगर आपने ये स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया है, तो इन दोनों ब्लॉक्स में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ के बाद लिखा हुआ या फिर एल्स के बाद लिखा हुआ। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो डेफिनेटली कंडीशन इन दोनों ब्लॉक से पहले होनी चाहिए ना। अगर आपने ब्लॉक बाद में एग्जीक्यूट करना है तो पहले कंडीशन चेक होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे हमने कोई लिखी होगी कंडीशन, और ये कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसका आंसर या तो ट्रू में आता है या फिर फॉल्स में आता है। अगर तो कंडीशन टेस्ट हो जाएगी, चेक हो जाएगी, तो फिर वो ट्रू होगी या फॉल्स। तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो फिर तो इफ के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा और इफ के बाद वाला इग्नोर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए कि अगर आपने किसी एक प्रोग्राम को कभी आपने एग्जीक्यूट करना है, कभी आपने इग्नोर करना है, तो वहां पे फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का वाला वाला जो ब्लॉक है ना, ये एग्जीक्यूट करते हैं। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि फर्ज करें कि अगर आपने यूं मेंशन किया हो कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे आप लिख दें सी आउट में पॉजिटिव नंबर के वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो भी हो सकता है लेस देन जीरो हो, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ दो ही की बात करेंगे। और अगर ये लेस देन जीरो हो गया, यानी कि ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो फिर डेफिनेटली लेस देन जीरो है। और अगर लेस देन जीरो है तो फिर हम एल्स में क्या प्रिंट सी आउट में स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे नेगेटिव नंबर के, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो देखें, कभी आपकी वैल्यू जो है ए में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी आपकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये हमारी मर्जी होती है कि हमने कौन से ब्लॉक को कब एग्जीक्यूट करना है। तो अगर ये ए की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी हो जाएगी तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर वो नेगेटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव वाली लाइन जो है वो इग्नोर हो जाएगी और एल्स वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, या तो पॉजिटिव एग्जीक्यूट होगा या नेगेटिव एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये हमने स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके फिर एग्जीक्यूट किया है, और इस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस में भी, बल्कि इसके अलावा और भी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हर एक में ये इस्तेमाल होती है, ये स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। और हर एक का पर्पज यही है
लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, सिंटेक्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन पर्पस हर लैंग्वेज का एक ही होता है। ओके, दिमाग में अमार, मुझे यकीन है कि आपको क्लियर हो गया होगा आंसर। अगर कोई क्यूरी होगी तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई अगेन। थैंक यू।